ज़्यादा समय न गवाते हुए हम उस वचन को चलते हैं जो दो मूल वचन का चुनाव हमने किया है। भजन संहिता 69 और भजन संहिता 119 वचन 139। मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ हूँ। मैं तेरे भवन की धुन में भस्म हो रहा हूँ। भजन संहिता 69 कहता है मैं तेरे भवन की, मतलब तेरी उपस्थिति जगह जहाँ पे उसका स्थान है, जहाँ पे वर्शिप की जगह है, जहाँ पे आराधना की जगह है, हमारा चर्च, हमारी व्यक्तिगत सहभागिता, उसके बारे में भजनकार कहता है कि तेरे भवन की धुन में मैं जलते जलते भस्म हुआ हूँ। और भजन संहिता 69 में वो व्यक्तिगत सहभागिता की धुन के बारे में बात कर रहा है। और भजन संहिता 119 वचन 139 में वो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। अब ये धुन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और मैं इस एपिसोड के शुरुआत के समय से बता रहा हूँ कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए अगर जरूरी कोई बात है तो यही बात है जिसे धुन कहा गया है, जिसे जुनून कहा जाता है, जिसे जज्बा कहा जाता है, मराठी में आवेश और इंग्लिश में ज़ील। हमारे भीतर यदि वो ज़ील है, यदि वो जुनून है, यदि वो जज्बा है, तो यही बातें हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का कारण बनती है। फिर उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, चंगाई हो या बीमारी हो, परिस्थिति वक्त की अच्छी हो या खराब हो, इन परिस्थितियों का उस पर कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का वो पहला प्रेम होता है, फिर वो धर्मी 7 बार क्यों न गिरे, परमेश्वर उसको खड़ा करता है, क्योंकि उसके भीतर परमेश्वर के प्रति और उसकी उपस्थिति के प्रति वो धुन होती है, और वही धुन उसको खुदावन में बढ़ाने का काम करती है। आमीन, हालेलुया। और हमने बहुत गहरा अध्ययन किया है। हमने परमेश्वर का एक दास जो उम्र की 50 की उम्र में वो धुन रखता है जो उम्र की 40 साल में था, और उसका नाम था कालेब। और उसके बारे में हमने गहरा अध्ययन किया है। और परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस संडे को बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उम्र की वजह से हमारे अंदर से वो जज्बा या वो इंटरेस्ट कम हुआ है। लेकिन कालेब नाम का व्यक्ति उम्र की 85 साल की उम्र में कहता है 40 साल की उम्र में जो ताकत मेरे अंदर थी वही ताकत आज भी है। यदि आज 85 साल का एक बुजुर्ग के बात कह सकता है तो हम क्यों ना कह सकते हैं। हालात का उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, फिर वो हालात नैसर्गिक हो या अनैसर्गिक हो, उम्र का प्रॉब्लम हो, इन बातों को उसने महत्व नहीं दिया। तो उसी जज्बे के साथ वो कहता है यहोशू को मुझे हेब्रोन दे। और हेब्रोन का पहला नाम था किरियत अलावा, और हेब्रोन में ये किरियत अलावा नाम का राक्षस रहता था और उसका पूरा समूह रहता था। 85 साल की उम्र में कालेब ने हेब्रोन को हासिल किया। हेब्रोन का मतलब है परमेश्वर के साथ दोस्ती का स्थान। हेब्रोन अब्राहम का पसंदीदा जगह था, हेब्रोन इसहाक का पसंदीदा जगह था, याकूब का था, इवन दाऊद का भी पसंदीदा जगह था, क्योंकि वही हेब्रोन है जहां पर मल्कीसदेक का याजक बनकर मसीह यीशु अब्राहम के सामने प्रकट हुआ। ये वही हेब्रोन है जहां पर सदोम और अमोरा का न्याय लेकर परमेश्वर और उसके दूत अब्राहम के सामने प्रकट हो गए थे। आज हमारा हेब्रोन मतलब हमारी संगति, हमारी संगति के लिए फिर कितनी भी समस्या के राक्षस हमारे सामने क्यों न हो, हमारे अंदर कालेब के जैसा वो जज्बा होने चाहिए कि हालात कुछ भी हो, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर की संगति के स्थान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। ये धुन अगर मेरे अंदर रहेगी, फिर हमारे जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो, शायद अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, शायद एटमॉस्फेयर अच्छा हो या बुरा हो, इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। यदि 45 साल के बाद भी कालेब युद्ध करने के लिए गया, और इतिहास बताता है कि कालेब के पूरे वंश में यहूदी लोगों ने हेब्रोन के ऊपर अपना अधिकार जमाया, जिसका पहले नाम था किरियत अलावा, उसको बदलकर हेब्रोन बना दिया। आज हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की गलतियां, नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार के शैतानी ताकतों का असर, इन सब बातों की वजह से कहीं ना कहीं हम हमारे हेब्रोन से दूर हैं। आज हमें फिर उसी धुन में आकर उस युद्ध करना है जिसे प्रार्थना का युद्ध कहा जाता है। उस प्रार्थना के युद्ध के द्वारा हमारी सहभागिता की जगह जो हेब्रोन अब्राहम के पास था, वही अब्राहम का परमेश्वर
और हमारे बीच में उतर कर आया, और वो जहाँ पे हम उसके सामने घुटने टेकते वो अपना हेब्रोन वहां बना देता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज मैं एक अलग टॉपिक की ओर लेकर जाऊंगा आपके पास, और उसके लिए हम चलेंगे फिलिप्पियों का किताब, उसका 8वां अध्याय और वचन 4 से लेके 8 तक। जो तितर बितर हुए थे, हाँ, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। सामरिया नाम के नगर में बाइबल कहती है एक बड़ा आनंद छा गया। अब वो कब वो आनंद छा गया, किस हालात में छा गया, अगर उसके पीछे थोड़ा समझाएंगे तो उसी 8वां अध्याय का एक वचन से आगे हम पढ़ेंगे, 1 से 3। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। ये पढ़वाने के पीछे का कारण क्या है? एक जगह पे बाइबल कहती है कलीसिया के अंदर एक जवान व्यक्ति सेवकाई की वजह से पथराव करके पहला शहीद हुआ व्यक्ति है, पहला शहीद हुआ जवान है। कलीसिया के अंदर बाइबल कहती है छोटा नहीं, एक बड़ा उपद्रव आ गया। वहां पर प्रेरितों को छोड़ बाकी सारे लोग एक शब्द है वहां पर तितर बितर हो गए। तितर बितर इस शब्द के ऊपर अगर आपको बता रहे हैं, आपको सिखाना है तो उसके लिए कम से कम 45 मिनट चाहिए, लेकिन आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं ये तितर बितर अवस्था क्या थी। जितने भी यरूशलेम और यहूदिया के अंदर रहने वाले जो अपने देश को छोड़कर परदेश में भाग गए, और भागते भागते इतिहास ऐसा कहता है कितनों ने अपने परिवार को खोया, कितनों ने अपनी प्रॉपर्टी को खोया, अपने घर-बार को खोया, अपनी खेती-बाड़ी को खोया, अपने उस शहर का, अपने गांव के अस्तित्व को खोया। और उस तितर बितर हालात में एक बड़े शोक के साथ एक जवान लड़का, जवान पास्टर उस कलीसिया का मारा गया है। उसे कब्र में मिट्टी देकर ये सारे लोग निकल गए हैं। लेकिन 4 वचन कहता है तितर बितर हुए लोग रोते नहीं बैठे, तितर बितर हुए लोग शोक करते नहीं बैठे, तितर बितर हुए लोग परमेश्वर को दोष नहीं दे देते, तितर बितर हुए लोग अपनी गलतियों के ऊपर वहां पर दोष ढालने में नहीं गए थे। तितर बितर हुए लोग बाइबल कहती है उसी जुनून के साथ, उसी धुन के साथ सुसमाचार सुनाते फिरे। हालेलुया। ये क्यों हुआ? उसके पीछे का कारण जब हमारे अंदर जब वो धुन, वो जिद, वो जज्बा, वो जुनून यदि हम संभाल कर रखते हैं, आप सब कुछ गवाओ, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, आपका धन जाने दो, आपका ज्ञान जाने दो, आपका नाम भी जाने दो, यदि आपके अंदर फिर से शुरुआत करते हुए परमेश्वर को समर्पित होते हुए उसी धुन में यदि आते हो तो उस कलीसिया में उपद्रव था। उपद्रव ने उनके हृदयों को तोड़ा नहीं, उपद्रव ने, कलेश ने, किसी की मृत्यु से, तितर बितर अवस्था ने उनके अंदर से परमेश्वर की भवन की धुन और परमेश्वर की धुन को ठंडा किया नहीं। तो उसी आग में जलते हुए जो काम यरूशलेम में हो रहा था उससे बढ़िया काम यरूशलेम के बाहर होना शुरू हो गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पीछे का कारण इस कलीसिया ने अपना घर गवाया, अपनों को गवाया, अपना अस्तित्व गवाया, अपनी धन दौलत गवाया, लेकिन परमेश्वर की धुन को संभाल के रखा। और इस धुन का कारण बाइबल कहती है उन्होंने सुसमाचार फैलाने का काम बंद किया नहीं। हमारे जीवन में जब कोई छोटे मोटे सताव आते हैं,
कुछ समस्या आती है, कुछ दुख आती है, कुछ परेशानी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जिसका प्रार्थना जीवन है, मुझे आपको बताना है, उसके जीवन में दुख हो या सुख हो, वो अपनी प्रार्थना की वेदी पर समय बिताता है। इसका मतलब उसके अंदर वो धुन अभी भी चल रही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपके अपनों के जाने के गम में आप होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी कलीसिया जो प्राचीन कलीसिया है, जिसके ऊपर एक बड़ा उपद्रव आया था, कितने तो भी स्त्रियों को बाइबल यहाँ पे कहती है उनको घसीट घसीट कर जेल में डाल दिया, लेकिन उनके पुरुष यरूशलेम से बाहर जाकर खुदा का काम ईमानदारी से कर रहे थे। ये है आत्मा की धुन। हालेलुया। बाइबल कहती है शाऊल जो पहले पौलुस बनने से पहले वो मसीह विरोधी था, जो कलीसिया के ऊपर उपद्रव लेकर आया था, लेकिन मुझे आपको बताना है ये शाऊल के द्वारा आया उपद्रव या स्तिफनुस जो उसकी वजह से मारा गया, इन बातों का असर कलीसिया पे हुआ नहीं, वो गए और सुसमाचार सुनाए। लेकिन मैं आज कलीसिया के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक सिंगल पर्सन पे बात करूंगा जिसका नाम है फिलिप। फिलिपुस कौन था? फिलिपुस जिसका बहुत ही अजीज दोस्त स्तिफनुस था। स्टीफन फिलिप का एकदम अजीज दोस्त था। दोनों का चुनाव, जब 7 लोगों का चुनाव किया गया था कलीसिया के अंदर, विधवाओं को जो भी राशन देने के बारे में, उनको अन्न खाने देने के बारे में, तब उस वक्त 2 लोगों का चुनाव किया था। ये दोनों दोस्त थे, एक स्टीफन और एक फिलिप। फिलिप के सामने अपने दोस्त को मारा गया था। फिलिप के सामने स्तिफनुस ने अपनी जान तोड़ दी थी। फिलिप का दम उसके सामने चला गया, फिलिप के सामने स्तिफनुस मर गया। लेकिन बाइबल कहती है कि वो उस शोक में नहीं पड़ा। जैसी कलीसिया यरूशलेम छोड़कर भाग गई, वैसे ही जो सामरिया शहर था, ये सामरिया में प्रभु ने कलीसिया को या चेलों को कहा था कि सामरिया में अकेले जाना नहीं। सामरिया के अंदर एक अलग विश्वास के लोग थे, अब वो विरोधी थे, अब वो वहां पे नाना प्रकार की बातों में पड़े हुए थे। लेकिन स्तिफनुस की मौत फिलिपुस के धुन को ठंडा नहीं कर पाई। कलीसिया पे आया हुआ उपद्रव फिलिपुस को डिस्करेज या निचले स्तर पे लेके नहीं गया। उसके अंदर वही जज्बा था और उसी जज्बे से वन मैन शो अकेला फिलिपुस सामरिया गया। उसने ये सोचा नहीं कि सामने लोग मुझे काट डालेंगे, उसने ये सोचा नहीं कि सामने लोग मुझे मार डालेंगे। वो सामरिया में गया और बाइबल कहती है सामरिया में जाकर फिलिपुस के लोगों को उसने में ऐसा लिखा है, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हमारे जीवन में आए समस्या परेशानी हमारे मुंह को सुना देती है, हम बात करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं। हमारे जीवन की गलतियां क्यों ना हो, अवज्ञा क्यों ना हो, हमारे जीवन में आया हुआ नुकसान क्यों ना हो, यदि मेरे भीतर फिर से उस धुन में आने की यदि लगन है, तो वो लगन इन बातों को देखती नहीं है, तो ये लगन परमेश्वर के काम को देखती है। और बाइबल कहती है फिलिपुस ने अपने उस दुख को यरूशलेम में छोड़ दिया और वो आगे जाकर मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। क्यों हुआ ये? फिलिपुस के पास कारण था। बाइबल कहती है प्रेरित लोग केवल यरूशलेम में रुके छुपकर, जैसे यीशु मसीह को जैसा मारा गया था, जैसे बंद थोड़ी में छुपे हुए थे, वैसे कुछ प्रेरित छुपे हुए थे, लेकिन वो प्रेरितों के पास छुपकर नहीं बैठा। उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर जज्बा था, वो झील थी, और उस गैरत के साथ बाइबल कहती है हमें वहां पर एक अद्भुत काम परमेश्वर ने फिलिपुस के द्वारा किया। उसके पीछे का कारण है जिसके अंदर परमेश्वर की झील होती है, जिसके अंदर वो जज्बा होता है, वो जुनून होता है, वो दुखों की ओर देखता नहीं है तो परमेश्वर के काम की ओर देखता है। वो अपने व्यक्तिगत बातों में पड़ता नहीं है तो वो परमेश्वर के काम के ओर अपना ध्यान लगाता है। और वही लोग ध्यान लगा सकते हैं जिनके अंदर वो जज्बा चल रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फिलिपुस कौन था? ये फिलिपुस बेटर का काम करने वाला व्यक्ति था। उसका चुनाव किसने किया गया था? विधवाओं को खाना परोसने के लिए निचले स्तर का काम उसको दिया गया था। लेकिन फिलिपुस ने देखा उसका दोस्त स्तिफनुस भी यही काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसका
का इस्तेमाल किया और कलीसिया का पहला शहीद वो हो गया। उसकी मृत्यु उसकी सेवकाई में ठंडापन नहीं लाई, उसकी मृत्यु उसके अंदर अविश्वास लेकर नहीं आई। क्यों? क्योंकि फिलिप्पुस के अंदर वो हियाव था, वो जज्बा था, वो जुनून था, वो धुन थी, क्योंकि उसको पता है यही धुन आगे जाकर मेरे जीवन में और मेरे द्वारा और लोगों के जीवन में काम कर सकती है। चाहे ऐसी भी बातों से आपके जीवन में ठंडापन आया होगा। कोरोना वायरस के बाद में बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई, हमारे भीतर कहीं ना कहीं वो ठंडापन आया होगा और परमेश्वर की ओर मुड़कर हमें फिर से एक बार उस पहले प्रेम में, उस पहले जज्बे में आकर, क्योंकि बहुत सारी सामरिया हमारा इंतजार कर रही है। ये सामरिया मतलब अन्य जातियों का प्रदेश है, जहां पर शैतान ने लोगों को बांध के रखा है। अकेला फिलिप्पुस गया और बाइबल कहती है कि लोगों ने मन लगाया, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चलाते निकल गई, लकवे के रोगी और लंगड़े रोगी अच्छे हो गए और उस नगर में एक बड़ा आनंद आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी-कभी हमारे दुखों का रोना लेकर बैठते हैं, हमारी समस्याओं के ऊपर उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को बहुत महत्व देते हैं। फिलिप्पुस एक ऐसा सेवक है जो हमें आज संदेश दे रहा है, अपने दुखों से अधिक सामरिया में जाना जरूरी है। पुराने नियम में योना नबी को परमेश्वर ने कहा था निनिवे को जा, लेकिन वो गया नहीं, वो तार्शीश भाग गया प्रॉफिट होने के बावजूद। लेकिन एक साधारण व्यक्ति था, पंक्ति सेवा करने वाला व्यक्ति था, वेटर का काम करने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर वो धुन थी। ये धुन उसके अंदर क्यों आई? क्योंकि उसने देखा कि स्तिफनुस यही काम कर रहा था, स्तिफनुस ने जो काम छोड़कर गया है उस काम को आगे फिलिप्पुस ने लेकर गया। मुझे आज आपको बता रहे हैं, मेरे को संख्या क्यों जाना नहीं है, लेकिन आज मुझे बता रहे हैं किसी के लिए किसी के जीवन में कुछ ना कुछ आज के जीवन में समस्या है। लेकिन आज आपको ये कहना है, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, ना किसी का दुख, ना किसी की मृत्यु, ना मेरे व्यक्तिगत समस्या, ना मेरे फ्यूचर के प्रॉब्लम, ना मेरे गलतियां, इन सभी बातों से अधिक मैं आज फिर से निर्णय लेकर उस धुन में आकर सामरिया में जाऊंगा, जहां पर एक बड़ी भीड़ परमेश्वर यीशु का इंतजार कर रही है। आज सामरिया में जाएगा वही व्यक्ति। आज हम प्रभु भोज में जाने वाले हैं। प्रभु भोज लेने के पीछे का कारण क्या है? जितने बार आप उस रोटी से खाते हो, जितने बार आप उस प्याले से पीते हो, उतने बार प्रभु की मृत्यु और प्रभु के आने का सुसमाचार सुनाते हो। प्रभु भोज किसी धार्मिक विधि को दर्शाता नहीं है, तो प्रभु भोज एक आज्ञा पालन है। हमें उसको इसलिए लेना है कि हम प्रभु की मौत और प्रभु का पुनरुत्थान और प्रभु का आना, इसके बारे में सुसमाचार सुनाए, इसके लिए प्रभु भोज दिया जाता है। ये कोई धार्मिक प्रसाद नहीं है। आप प्रभु भोज में वही लोग आते हैं वो विश्वासी नहीं है, तो विश्वासी से आगे छेदेपन में आते, छेदों के साथ ही यीशु ने प्रभु भोज दिया है। बहुत सारी जगह पे गलत शिक्षा है, वहां पे किसी को भी प्रभु भोज दिया जाता है। वो कहते हैं कि यीशु ने 5000 रोटी का चमत्कार किया, लेकिन उसी अध्याय में आगे जाके पढ़ो, यीशु मसीह ने जो बातें बताई, और यीशु मसीह ने प्रभु भोज साधारण लोगों के साथ नहीं किया, जो छेदे बन गए छेदों के साथ ही किया, क्योंकि वो मर्म को जाने। उसके देह जो उस रोटी का दर्शक है, जो उसका लहू का प्याला जो बताता है, उसके लहू का बता जाता है, जो दाखरस का प्याला है, उसका मर्म जाने में जो लेता है वो अपने ऊपर दंड लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है यहाँ पर एक व्यक्ति निकला जिसके जीवन में बड़ा दुख था, लेकिन उसने अपने दुख को देखा नहीं। अपनी दोस्त की मृत्यु देखी उसने, लेकिन अपने दोस्त का अधूरा काम उसने पूरा किया। और मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में जो भी बातें घटती है, जो यीशु में विश्वास करते हैं, रोमियो 8:28 को मैं हमेशा स्वीकारता हूं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले और उसकी बुलाहट से बुलाए गए सब लोगों को सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सभी बातें जो भी हो, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, फिर अनजाने में हो या जानबूझकर ऐसी कोई भी बात हो, यदि उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का प्रेम है और उसकी बुलाहट है, तो उसके जीवन में आने वाला दुख भी भलाई को पैदा करता है। फिलिप्पुस के जीवन में अपने दोस्त का दुख था, लेकिन यही दुख वो लेकर यरूशलेम में रोते नहीं बैठा, वहां से निकला और सामरिया में भलाई को पैदा किया। सामरिया में एक बड़ा आनंद हुआ। चलो आगे बढ़ते, क्या हुआ सामरिया में? 9 वचन से। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके
सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। उस शहर में तो आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया, लेकिन यहाँ से आगे स्वर्गीय आनंद आ गया। स्वर्ग में आनंद कब होता है? जब कोई लकवा वाला पेशेंट चंगा होता है, जब कोई पैरालाइज ठीक होता है, जब कोई अंधा देखता है, जब कोई गूंगा बोलता है, बहरा सुनता है, इससे स्वर्ग खुश नहीं होता है। जब एक पापी पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता कहकर ग्रहण करते हुए बपतिस्मा लेता है, तो बाइबल कहती है उस एक पापी के लिए स्वर्गदूतों के सामने स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 15:7 में हमें इसका रेफरेंस मिलता है कि स्वर्ग में आनंद किसी हीलिंग मिरेकल से नहीं होता है। स्वर्ग में आनंद किसी की दी हुई भविष्यवाणी से नहीं होता है। स्वर्ग में आनंद किसी के दिए गए टोटके तेल पानी से नहीं होता है। स्वर्ग में आनंद बड़ा छत बनाने से नहीं होता है। स्वर्ग में आनंद जब एक पापी अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, तब स्वर्ग में आनंद होता है। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार होना नहीं चाहिए क्या? होना चाहिए, लेकिन चिन्ह चमत्कार के पहले उद्धार का काम भी होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है वहां पर एक जादूगर था। अब जादूगर को सामरिया में कहा गया है कि वो एक परमेश्वर की शक्ति, महान शक्ति कहती थी उसको। उस पूरे शहर के ऊपर शमौन का पूरी तरह से अधिकार था। यह शमौन जादूगर अपने जादूगरी से लोगों को अपने ओर आकर्षित करता था और लोगों ने उसको खुदा की लेवल पर लाके बिठा दिया था। लेकिन हमारा परमेश्वर इज अ जेलस गॉड, ये इच्छामत परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी को देना नहीं चाहता है। उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके जीवन में तितर-बितर अवस्था थी, जो अपने मुल्क को छोड़कर इस जगह पे आया था, जिसके जीवन में बड़ा दुख था, एक बड़े उपद्रव का सामना करके आया था। शायद उसके घर वालों को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, एक आग थी कि मेरे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन मैं खुदा के कामों को अंजाम दूंगा। अब उसी बात को परमेश्वर ने फिलिप्पुस इस्तेमाल किया, जिसको शमौन जादूगर को बड़ी महान शक्ति कहा जाता था, उसके सामने फिलिप्पुस को खड़ा कर दिया और उस शमौन की सारी बातों को वहां से रद्द कर दिया गया। यदि वो शमौन के साथ हुआ है, हम कभी-कभी बोलते हैं अभी सीजन चालू होने वाला है हमारे भारत में, इन महीनों से ये सीजन शुरू हो जाता है। ये शक्ति वो शक्ति मुझे आपको बताना है, निश्चित एक शक्ति संसार में है, लेकिन एक परम प्रधान परमेश्वर है जिसके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसका सुसमाचार जहां पर भी लेकर जाओगे, सामरिया के अंदर जो रिवाइवल आया, सामरिया के अंदर जो बेदारी आई, सामरिया के अंदर जो उद्धार आया, वही आपके द्वारा आप जहां जाओगे वहां पर भी आएगा, यदि आपके भीतर खुदावंत के लिए वो धुन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग शमौन की जादू से चकित होकर उसको खुदा मान करके बैठे थे, लेकिन 12 वचन फिर से पढ़ेंगे, क्या कहता है 12 वचन? परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। रुकेंगे यहाँ पे, ये 12 वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब लिखा जाता है तो उसके पीछे कुछ बातें हैं। परंतु का मतलब
वहां पे शमौन जादूगर का अधिकार था, उसको खुदा की स्तर पे लाके रखा गया था, उसको सब लोग जानते थे। लेकिन परंतु यदि फिलिप्पुस ने जाके, बहुत अच्छी बात हमें फिलिप्पुस की सेवकाई की दिखती है, जो आज बहुत सारी जगह पे गलतियां हो रही है। फिलिप्पुस ने ये नहीं कहा आई एम हाईली एनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूं, मैं फलाने जगह पे गया था, ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, मेरे पास सुपरनेचुरल पावर है। फिलिप्पुस की सेवा आज आपको मुझे करनी है। बाइबल कहती है फिलिप्पुस ने विश्वास किया, बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार, इसके अलावा जो तेल पानी नमक आटा प्रेक्षण की बातें करते हैं ना, ये सारी बकवास बातें हैं। फिलिप्पुस ने यहाँ पर सेवकाई की एक सही नींव, जिसे फंडामेंटल फाउंडेशन कहा जाता है, मूलभूत शिक्षा का पाया कहा जाता है, उस पाया के ऊपर आपको मुझे सेवकाई खड़ी कर दी है। आज हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे भविष्यवाणी की बातें आ रही है, चिन्ह चमत्कार की बातें आ रही है, किसी के ऊपर 10 साल सेवकाई के बाद अभी पवित्र आत्मा उतर रहा है, ऐसी एडिटेड वीडियो आ रहे हैं, लोग उसको आमीन हालेलुया कह रहे हैं। कोई तेल लेने की बात कर रहा है, हमारा तेल ले लो, हमारा पानी ले लो, हमारा नमक ले लो, हमारा एनॉइंटेड साबुन ले लो। अभी पिछले 15 दिन पहले कोई एनॉइंटेड एप्पल बेच रहा था, 100 रुपए का एप्पल। उन्हें रोड पर से मैं जा रहा था, वहां पे माइक लगा के चिल्ला रहा है 150 में 2 किलो एप्पल, अगर 100 का एक एप्पल लोग लेने के लिए पंजाब गए थे। आज मुझे ये बात इसलिए बतानी है, किसी की निंदा करने के लिए नहीं। फिलिप्पुस की सेवकाई सफल होने का काम एक ही था, नंबर 1 उसके अंदर खुदावन के लिए वो धुन थी, नंबर 2 वो परमेश्वर के राज्य का बात कर रहा था, नंबर 3 वो यीशु मसीह का सुसमाचार कर रहा था, ना कि अपनी अनॉइंटिंग की या अपने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार की। आज जहां चला हुआ वो अपने नाम का डंका पीट रहा है, उसके साथ साथ अकाउंट नंबर भी आ रहे हैं, पैसा भेजने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपको कौन सी बात देखकर यीशु के पास लाया है, इस बात पर आपका विश्वास बताता है। बाइबल कहती है फिलिप्पुस की सेवकाई एक ऐसी सेवकाई थी जिसके द्वारा वहां पर क्या लोग, क्या पुरुष, क्या स्त्री, संख्या नहीं बताई, जो पहले शमौन जादूगर के दीवाने थे ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था, शमौन जादूगर के जो दीवाने थे वे सारे लोग परमेश्वर के राज्य का और यीशु का सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह के दीवाने हो गए। हालेलुया। इस संसार के देवताओं ने इस संसार के मन अंधे किए हैं, लेकिन युगान युग का परमेश्वर उसका उजाला यदि हमारे भीतर लेकर चलेंगे, ऐसे अंधे लोग उनकी मन की आंखें प्रकाशित होगी और वो जीवित परमेश्वर यीशु के पास जरूर मुड़ेंगे। हालेलुया। उसके लिए जरूरी क्या है? जज्बा, जुनून, ज़ील, आवेश। यदि ये बात होगी, फिर आप एजुकेटेड हो या ना हो, आप शिक्षित हो या ना हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, साधारण घर में रहने वाले हो या ऊंचे घर में रहने वाले हो, जहां कहीं पर भी आप हो, जिस जगह पर पैर रखोगे, जो काम 2000 साल पहले सामरिया में हुआ, वो काम आज तुम्हारे द्वारा तुम जहां पर भी जाओगे वहां पर होने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन स्टेफनस के पास आओ, स्टेफनस हमें बता रहा है मैंने मेरे जज्बाती बातों में पड़ा नहीं। आज बहुत सारे लोग इमोशनल बातों में, जज्बाती बातों में, भावनिक बातों में गिर जाते हैं और उसी बातों में अपने परिवार का दुख, चाहे स्टेफनस की पत्नी होगी, उसको घसीटकर जेल में डाल दिया गया होगा, लेकिन फिर स्टेफनस गया और उसने सामरिया में रिवाइवल आया, जिसके अंदर धूल होती है, ना कोई कलेश, ना कोई संकट, ना कोई समस्या उसको झुका सकती है। जो बातें पौलुस ने रोमियो का 8वां अध्याय वचन 20 से आगे, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना ऊंचाई की बातें, ना गहराई की बातें, ना वर्तमान, ना भविष्य, ऐसी कोई भी बात उसे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आज जो जज्बा हमने फिलिप्पुस के जीवन से देखा, तितर-बितर अवस्था में, जो अपने घर-बार को छोड़कर दूसरे मुल्क में आया, जिसके जीवन में अपने अजीज दोस्त का गम था जो उसके सामने मारा गया, शायद उसके घरवालों को घसीटकर जेल में डाल दिया गया था, एक पराये देश में जाकर
वो शोक में नहीं डूबा, वो उस हालात के सामने घुटने नहीं टेके। बाइबल जवाब देती है उस विदग्ध अवस्था में कुछ लोगों ने परमेश्वर का काम किया, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको दुख करने का अधिकार है, जिसके जीवन के हालात बिगड़ी हुई थी, जिसको खुदा के खिलाफ बात करने के लिए कुछ कारण थे, लेकिन जो खुदा का प्रेमी है, जो यीशु का प्रेमी है, वो भावनात्मक बातों में नहीं होता है। जिसके जीवन की ऐसी कोई भी बात, उसके व्यक्तिगत दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, अपनी गलतियों के दुख, ऐसे कोई भी दुख परमेश्वर की सेवकाई से दूर नहीं कर सकते। मैं मानता हूं आज खुदावन यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर एक के ऊपर, मेरे ऊपर वो अनुग्रह कर कि हम इस दुनियादारी की बातों में ना गए। हमारे सामने एक बड़ा इतिहास है, जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन खुदा के काम के लिए वो खड़े रहे, जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ खो दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, लेकिन उस जुनून के साथ उन्होंने कई शहरों में उस बेदारी को लाया, उस सजीवन को, उस रिवाइवल को लाया, जो वहां पर किसी की आंखों ने नहीं देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के चित्त में आया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वालों के ऊपर वो अनुग्रह आया, जो अनुग्रह फिलिप्पीस सामरिया लेकर गया। बहुत सारे सामरिया हमारे इंतजार कर रहे, लेकिन आज हम हमारी परिस्थितियों में, हमारे दुखों में, हमारी समस्याओं में पड़े हुए, हमारे करियर के विचार में पड़े हुए, भविष्य में क्या होगा उसमें पड़े हुए। फिलिप्पीस एक जवान व्यक्ति था, लेकिन उसने परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं था। और यही बातें सामरिया के अंदर एक बड़ी संख्या ने यीशु को ग्रहण करते हुए बपतिस्मा लिया और वो चेले भी बन गए। मैं दुआ करता हूँ आज के बाद प्रभु, आज तक हमारे जीवन में हमने बहुत ऐसे अवसर हमारे जीवन में आए, लेकिन हमने वो गवाए, जाने अनजाने हमसे गलतियां हो, हमारे व्यक्तिगत समस्या, किसी की जाने का दुख, इन बातों में हम पड़े रहे। लेकिन आज खुदावन फिलिप्पुस ने हमें संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर हम भी हमारी सामरिया की तलाश में निकलेंगे, ताकि बड़ी संख्या, क्या लोग, क्या पुरुष, क्या स्त्री जो बपतिस्मा पाए, जो विश्वासी नहीं तो चेले बने, क्योंकि हमें विश्वासियों को पैदा करने के लिए नहीं बुलाया है। विश्वास तो सादा जहां करता है यीशु पर, लेकिन चेला वो बनता है कि सब छोड़कर यीशु के पीछे चलता है। चेलों को जन्म देने वाली कलीसिया बने, अपनी सामरिया को ढूंढे और वहां पर जाकर खुदावन के कामों को अंजाम दे, ऐसा अनुरोध कर, सहायता कर। शहरों में बड़ा आनंद लाने का कारण तो हमें बना, भले हमारे जीवन में कितनी भी दुख क्यों ना हो। फिलिप्पुस के जीवन में दुख थे, लेकिन अपने दुखों को नहीं देखा, तो उसने खुदा के कामों को देखा, इसलिए सामरिया में बड़ा आनंद हुआ। ऐसे बहुत सारी सामरिया हमारे आसपास है, उसमें बड़ा आनंद लाने के लिए तो हमारा इस्तेमाल कर, दया कर, कृपा कर। सभी बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपसे बात की धन्यवाद देता हूँ। जो मांगा है हमने पाया है, ये विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और